नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा। आप देख रहे हैं संघर्ष सवेरा न्यूज़। आज मैं बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पे, जिसकी ज़रूरत देश के हर घर को है, हर नागरिक को है और देश का हर एक नागरिक जानना चाहता है कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनके लिए इतने काम का चीज़ है। जी हाँ, आज 1 फरवरी है और देश में आज देश का 2023 और 24 का बजट पेश हुआ है। 1947 से लेकर आज तक यह पहला मौका है जब बजट को महिला वित्त मंत्री ने ही तैयार किया है और उसे महिला राष्ट्रपति ने ही मंजूरी दी है। यानी कि तैयार करने वाले वित्त मंत्री और उसे मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति दोनों ही महिला हैं। यह देश के इतिहास में आज पहला मौका था जब दोनों महिला शक्तियों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान एक साथ दिया है। आज निर्मला सीतारमण जी ने देश का 2023-24 का बजट पेश किया है। इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नए जुड़े भी हैं, तो कुछ चीज़ों में अलग तरीके से संशोधन भी किया गया है। देश में आज आम बजट 2023-24 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को संसद में पेश किया है। उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है। साथ ही उन्होंने टैक्स सीरीज़ में चुनने को लेकर सरकार को बढ़ावा भी दे रही हैं और इनमें टैक्स पर ज़्यादा छूट दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद भवन पहुंची और पीएम भी संसद भवन पहुंचे, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस देश के आम बजट को पेश किया गया। इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि 12 से 15 लाख रुपए सालाना आय वालों पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। हम आपको बता दें कि 15.5 लाख रुपए तक की आय वालों को 52,000 रुपये का फ़ायदा और 18 से 15 लाख रुपए सालाना आय वालों पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अब यह 7 लाख सालाना से कम आय वालों को छूट मिल रही है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी को पता था, पर्सनल इनकम टैक्स में 5 बातें हैं। मिडिल क्लास को अभी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, जो कि अब यह बढ़ाकर 7 लाख सालाना हो गई है। सालाना 7 लाख रुपए तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट नई टैक्स व्यवस्था का चयन करने वालों को मिलेगी। अब 6 से 9 लाख रुपए तक के सालाना आय पर 10% का टैक्स लगेगा। क्या सस्ता और क्या महंगा? टीवी सस्ता होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा, मोबाइल के पार्ट्स के दाम भी सस्ते होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि चांदी कुछ महंगी हो सकती है, यानी आपके गले और कान और हाथ में होने वाले हार, कंगन थोड़े से महंगे हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सोना, चांदी और हीरा भी महंगा होगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संघर्ष सवेरा।